नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर है और अमेरिका की धरती से वो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी आलोचना कर रही है, पलटवार कर रही है और इस बीच राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इस बड़ी खबर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह और उनके वर्तमान रक्षा मंत्री जो अतीत में यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री थे, इन सब की पोल खोल कर रख दी है और इन सब की पोल खुल गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन जब देश की अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास कोई तथ्य है, क्या आपके पास कोई सबूत है, तो केंद्र सरकार के पास, नरेंद्र मोदी सरकार के पास, अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं और लगातार तारीख पर तारीख जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को दे रही है, उसी तरह से तारीख पर तारीख वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को दे रही है। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपने जो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर, यह अपूर्ण है, यह अधूरा है। 10 दिन में साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में बताइए कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं। यानी मोदी सरकार की एक तरह से पोल खुल गई। और कैसे ये पोल खुल गई और किस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जब जब चुनाव आता है, जब जब राहुल गांधी आक्रामक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तब तब उनकी विदेशी नागरिकता का मसला उठा दिया जाता है। लेकिन जब देश की अदालत ये पूछती है, हाई कोर्ट ये पूछती है कि सबूत दीजिए, तथ्य दीजिए, तो नरेंद्र मोदी सरकार तारीख पर तारीख मांगती हुई नजर आती है। क्या है ये पूरा मामला, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की जो नागरिकता का जो मुद्दा था, आज एक स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से जो दायर की गई थी, दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई थी। जज साहब ने उसको देखा, जज साहब ने पूरी तरह से उसको देखा और फिर सीधा सीधा ये कह दिया कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट आपने दायर की है ये अधूरा है और स्पष्ट जवाब दीजिए। और अगली तारीख तय कर दी, अगली तारीख 5 मई को उन्होंने तारीख तय कर दी है, यानी इसकी अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब तारीख पर तारीख दी गई। और मैं पूरा आपको सीक्वेंस इसका बताता हूं, तारीख वाइज तारीख बताता हूं। लेकिन कौन गए अदालत के सामने, पहले ये भी जरा जान लीजिए। एस विघ्नेश शिशिर साहब ये याचिका करता है, ये कोर्ट के सामने ये कहते हुए गए कि उनके पास तथ्य है, सबूत है, दस्तावेज है, कई ईमेल है जिससे ये पता लगता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये वकील है कर्नाटक के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और ये कोर्ट में गए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गए और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अदालत के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाई। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही केंद्र सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है। और कैसे कब कब ये पूरा मामला आया, तारीखवार मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये मामला कब दायर किया गया। जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में यह मामला दायर किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कर्नाटक के वकील है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन मामला जो दाखिल इन्होंने किया वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में किया। और उसके बाद 25 नवंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई हुई। और इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से सीधा सीधा ये कहा गया केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, कि 19 दिसंबर तक इस याचिका पर एक तरह से स्टैंड ले ले, फैसला ले ले कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं। लेकिन सरकार टाल मटोल करती रही। अगली सुनवाई की जो तारीख आई वो 19 दिसंबर 2024 आई। 19 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए, केंद्र सरकार के टाल मटोल वाले रवैये को देखते हुए हाई कोर्ट ने
8 सप्ताह के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को अपना स्टैंड साफ करने को कहा। अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च 2025 रखी गई, लेकिन 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के वकील ने एक बार फिर से तारीख मांग ली। 8 सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि 8 सप्ताह नहीं, 4 सप्ताह का समय देते हैं। 4 सप्ताह में इस मामले में आप स्टेटस रिपोर्ट दायर कीजिए। और अगली सुनवाई आज हुई 21 अप्रैल 2025 को, लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के मंत्रालय ने अदालत में दायर की, हाईकोर्ट में दाखिल की, हाईकोर्ट के जज साहब ने अधूरा बता दिया, अपूर्ण बता दिया और सीधा सीधा कह दिया स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रिपोर्ट दायर कीजिए, स्पष्ट रिपोर्ट दाखिल करके बताइए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो संशय है उसके बारे में हाँ या ना बताइए, वो विदेशी नागरिक है या नहीं। और अगली सुनवाई की तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मई तय कर दिया गया है, लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए, सरकार के रवैये को देखते हुए मेरा तो यही मानना है कि 5 मई को भी सरकार इस पूरे मसले पर अपना स्टैंड साफ नहीं करेगी, यानी साफ साफ नहीं बताएगी। और क्यों नहीं बताएगी और कब से इस मामले को लटकाया जा रहा है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद और चुनाव, या फिर कांग्रेस की सक्रियता या फिर राहुल गांधी की सक्रियता, इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैं आपको 6 साल पहले ले चलता हूं। 2019 देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और उसी लोकसभा चुनाव के चलने के दौरान उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह थे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर शिकायत किया, सवाल उठाए और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार गांधी परिवार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव चल रहा था देश में, 2019 की बात कर रहा हूं, और अचानक गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके ये पूछा कि आप बताइए, आप विदेशी नागरिक है या नहीं, आपके पास 2 पासपोर्ट है या नहीं। आपके स्क्रीन पर मैं एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं, इसकी तारीख को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। यह तारीख है 30 अप्रैल 2019 और यह खबर किसकी है? जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया राहुल गांधी को गृह मंत्रालय द्वारा, उनके गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए नागरिकता को लेकर नोटिस के बारे में, तो इसकी हेडलाइन देखिए, नागरिकता विवाद, राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने को राजनाथ ने बताया सामान्य प्रक्रिया। राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर कहा कि यह कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। जब पत्रकारों ने उनसे टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव के समय इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है, तो राजनाथ सिंह इस सवाल को एक तरह से टालते हुए बोलते नजर आए कि नहीं नहीं, यह सवाल संसद में भी उठा था। एक संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने मंत्रालय को कई बार पत्र लिखा, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और उस समय राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जहां 6 मई को मतदान होना था। और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इससे पहले भी सवाल उठाए गए थे, उनके नामांकन पत्र को खारिज करने की मांग को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को वैध करार दे दिया था, यानी मान लिया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा विवाद खड़ा किया गया, तो उसके बाद जो अमेठी में वोटिंग हुई, जहां 6 मई को मतदान हुआ, उस लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। हालांकि वो केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन गए थे। तो 2019 में ये मामला उठाया गया। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, चुनाव हुए, चुनाव में एक जगह से राहुल गांधी हार गए। उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री बन गए और अमित शाह तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में माने जाते हैं। लेकिन उनके गृह मंत्री रहने के दौरान भी उनके पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शायद कोई ठोस सबूत या तथ्य नहीं मिले होंगे। अगर गृह मंत्रालय के पास उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, उनकी विदेशी नागरिकता को लेकर वाकई कोई ठोस सबूत या कोई ठोस तथ्य होते, तो अदालत को बार बार इस तरह से तारीख पर तारीख देने की जरूरत नहीं पड़ती, अदालत को केंद्र सरकार को हड़काने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे भी बड़ी बात कि इसी तरह के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय ये कह चुका, पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कहा था
कि गृह मंत्रालय के अधीन ये मामला, राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मामला विचाराधीन है। लेकिन इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के एक मामले को, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद के मामले को खारिज कर चुका है। इसके बावजूद लगातार इस तरह के मामलों को उठाने की कोशिश करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। अब इन पूरे तथ्यों पर एक बार फिर से गौर कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया। 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया। एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े तथ्यों को सामने रखने से, बताने से साफ इंकार कर दिया। उसके बाद 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर होती है और वो हर तारीख पर केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से ठोस जवाब देने की मांग करती है। लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता और वो बार बार मामले को टालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई, राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है और जानबूझकर उनकी नागरिकता के मुद्दे को विवादित मुद्दा बनाकर जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि तथ्य या सबूत होते, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो अदालत में रख चुके होते। और इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे मामले में, राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले में, जो 2019 में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह और जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, और जो इन दोनों के मुखिया हैं यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन सब की चालें एक तरह से बेनकाब हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।